नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी वायरल स्टोरी में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है माँ की देखभाल कौन करेगा। यह एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है जिसे सुनकर आपकी आंखों में ज़रूर आंसू आ जाएंगे और आपको पता चलेगा कि माँ कैसे बच्चों को खुश कर जाती है। माँ अस्पताल में एक बेड पर पड़ी थी। अस्पताल के बरामदे में उसके दो बेटे और एक बेटी चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपनी माँ की सेहत की चिंता थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ स्वस्थ थी, वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी औलादें हैं, बीमार माता को अकेले रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना कोई बातचीत किए यह तीनों भाई बहन अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को ज़रूरत के समय आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरी माँ का देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों जॉब करते हैं। ऐसे हालात में मैं माँ के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए नामुमकिन है। बहन, तुम तो पूरा दिन घर में रहती हो, तो तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती? पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। सुशील भैया, आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि कोई मेरी माँ को और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे। इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को अनिल भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई सुशील ने भी छोटे भाई अनिल के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा कि माँ कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज़्यादा नहीं रही है? उसका मेरे यहाँ मन ही नहीं लगता है। फिर ये कैसे इतने दिन मेरे साथ रह पाएगी? छोटे भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स यहाँ दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माताजी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठी मूठी दुख की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल में किसी कोने में इस बात की खुशी थी कि अब माँ को उन्हें नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, माँ ऐसी ही होती है, अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती, इसलिए अपनी देखभाल के दुख से बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी का सफ़र यहीं समाप्त कर दिया और खुशी खुशी मौत की आगोश में चली गई। अब यह इत्तेफाक था या ईश्वर की मर्जी, लेकिन माँ जाते जाते बच्चों को खुश कर गई। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं, हमें यह भी बताएं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।